क्या नाम है भैया आप? अभिषेक। क्या बोलेंगे जो केजरीवाल बोल रहे हैं मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, जो दिल्ली सरकार है वो तिहाड़ जेल से चलेगी? देखिए, जो केजरीवाल बोल रहे हैं कि सरकार चलाना ये लॉ में है लेकिन पॉसिबल नहीं है। कैबिनेट सबका वो सिग्नेचर वगैरह होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, बहुत 75 चीज़ें होते हैं सरकारी चीज़ें को उसमें। ये कहीं ना कहीं नहीं है, अभी के लिए है। चलिए 6 दिन का वो उनको मिला हुआ है, अंदर में है। बाकी का जो तरीका से जिस तरीके से सिटिंग सीएम को ये किया गया है, ये तो डेमोक्रेसी को बिल्कुल किल कर दिया गया है। मोदी गवर्नमेंट तरीके से किसने? डेमोक्रेसी में को किल कर दिया गया है। मोदी सरकार ने। बिल्कुल, जो भी हुआ जैसा भी हुआ उसमें वो गलत है। बिल्कुल। ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष और केजरीवाल की पार्टियां द्वारा कि मोदी जी कहाँ थे इसके अंदर, अमित शाह कहाँ थे, ये ईडी का दुरुपयोग करके सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग किया, ये तो सारे अपोजिशंस के लिए यही हो रहा है। क्यों नहीं बीजेपी वाले के पास चल जा रहे हैं? छगन भुजबल कहाँ से आ जाए? उनके ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगे हुए थे। लाइन से जो कांग्रेस के जो थे वो सारे बीजेपी में आ जा रहे हैं उसमें। तो आखिर ईडी की वाईफाई उधर क्यों नहीं जा रही है? अच्छा ठीक है, क्या बोलेंगे जो बोल रहे हैं कि गलत फंसा रहे हैं, ये मोदी जी कहाँ थे, अमित शाह कहाँ थे, ईडी उस तरफ क्यों नहीं जा रही है? देखिए, ये सही बात कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है देश में। नरेंद्र मोदी अपने पार्टी पे जो आए हैं उन पर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? विपक्ष में और लोग पे कार्रवाई कर रहे हैं तो छगन भुजबल पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? शरद पवार के अजीत पवार पे क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पार्टी अपने हिसाब से चलती है, सरकार अपने हिसाब से चलती है। दूसरा मैं आपको बता देना चाहता हूँ है क्या, ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी की हत्या हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई है। आप एक बार बताइए कि जिस गुरु अन्ना हजारे को ये मानने वाले लोग, अन्ना हजारे जिस आंदोलन से ये निकल के आए, अन्ना हजारे क्या कह रहे हैं? अन्ना हजारे क्या कह रहे हैं? अन्ना हजारे ये कह रहे हैं कि ये सही हुआ। मैं चाहता था कि अरविंद केजरीवाल जेल जाए। अब पता है किस लिए? ये लोकतंत्र की हत्या हुई या लोकतंत्र की जीत हुई? कहने का मतलब ये है ना कि जो बेरोजगारी देश के ऊपर 214 प्रधानमंत्री मिलकर 55 लाख करोड़ ने उधारी करके छोड़ा, और यहाँ पे 205 लाख करोड़ 205 लाख उसमें 14 प्रधानमंत्री बोला, 205 लाख करोड़ की उधारी कह रहा हूँ। आखिर 10 साल में आखिर वो पैसा कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है? अच्छा। लोग बोल रहे हैं 15 लाख करोड़ रुपए का जो कर्जा चढ़ 5 लाख करोड़, ठीक है इसमें। अच्छा, आखिर ये क्या किया उसमें? ठीक है, सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन है, बेरोजगारी है। इनका एजेंडा सुनिए कि अगर सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल लेते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है तो लोकतंत्र की हत्या हो गई, ठीक है। अगर आतिशी बोलती है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है तो हो गई, राहुल गांधी बोलते तो हो गई। आप एक बार बताइए कि देश में कर्जा जो चढ़ा हुआ है उससे 1 एम्स से 22 पर लेके गए, 7 IIT से 14 पे लेके गए, 54,000 किलोमीटर सड़कें 84,000 किलोमीटर लेके गए, ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था 11वें से 4थे नंबर पे लेकर आए। दूसरा सुनते जाइए, 1.5 ट्रिलियन की डॉलर की इकोनॉमी हम 4.5 ट्रिलियन पे लेके गए, तो भारत की अर्थव्यवस्था तो मजबूत हुई है। मैं बताता क्या हुआ कि जहां 5% कमीशन देना था शराब पे, आपने 12% दिया। जहां आपको घोटाले में नहीं घुसना था आप वहां घुसे, जहां 40 लाख का कमरा नहीं बनाना था वो आप गए, जहां यमुना साफ करना था वो आप अपने घर में लेके गए, जहां प्रदूषण साफ करना था वो पैसा आप अपने घर में लेके गए। 9 समन जाने के बाद भी देश का ऐसा पहला मुख्यमंत्री है कि जिसने संविधान की हत्या की कि मैं नहीं जाऊंगा। हाई कोर्ट जाके क्या कहता है कि जी मुझे सुरक्षा दो तब मैं ईडी के सामने जाऊंगा। चोर मचाए शोर ये पूरी दिल्ली में दिख रहा है, और ये जानबूझ के दिल्ली में हवा फैला रहे। पर मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ 5 साल तक केजरीवाल बाहर आने वाले नहीं है। बाहर नहीं आएंगे। हाँ, आप अच्छा ये बता दीजिए, अगर इतना ही करप्शन नहीं था तो जो एक्साइज पॉलिसी थी, ये जो शराब पॉलिसी थी, इसको वापस क्यों लिया गया? 28 तारीख को 6 दिन का कस्टडी क्यों बढ़ाई गई? देखिए, ये तो बेल मिल जाना चाहिए था, उनको जमानत मिल जाना चाहिए। ये कोर्ट का काम है, किसको देना है? संजय सिंह को देना है नहीं देना है? मनीष सिसोदिया को लेना है नहीं देना है? वही बिल्कुल। लेकिन ये कन्विक्टेड नहीं हुए हैं अभी तक, सबसे बड़ी बात है। सत्येंद्र जैन भी अभी तक अंदर है, कन्विक्टेड नहीं हुए कोई। आखिर क्यों नहीं हो रहा है? केजरीवाल निर्दोष है। सबसे मैं कहाँ बोल रहा हूँ कोई दोषी है या निर्दोषी है, ये कोर्ट बोलेगा। ये सर एक मेरा और जवाब है, इस देश में अगर किसी ने स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया तो वो अरविंद केजरीवाल थे। शराबियों को भगत सिंह बना दिया, ठीक है, शराबियों को सुखदेव बना दिया, शराबियों को पता नहीं क्या क्या बना रहे, भारत रत्न दो, पद्म भूषण दो, ये दो वो दो, सब बात छोड़ो। अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे थे कि जिस दिन ईडी मेरे पास आएगी ना तो घर वापसी चली जाएगी। 185 के आसपास आपके पास सबूत थे, 1700 से ज्यादा सबूत थे आपके पास। क्या हुआ कल आप 3 घंटे तक अरे वहाँ कोर्ट में पेश क्यों नहीं कर पाए?
177 कोर्ट से पहले विड्रॉ कर लिया उन्होंने जमानत की अर्जी। 77 पेज का जो रिपोर्ट था, अगर वो पेश कर देती तो आपके घर पे तो एनआईए आ जाती, एनआईए आपको और ठोक पीट के सीधा कर देती। अभी तो इंतजार करो, अभी तो ये देशद्रोही भी निकलेंगे। क्यों? क्योंकि ईडी के अधिकारियों का इन्होंने वो करवाया, क्या क्या जासूसी करवाई इन्होंने, क्या करवाया, सीबीआई के जांच करवाई इन्होंने जानबूझ के। एक सिटिंग मुख्यमंत्री, दिल्ली में सिटिंग मुख्यमंत्री जिसके पास कोई अधिकार नहीं है, वो क्या कर रहा है, ईडी और सीबीआई के जांच करवा रहा है। वही मुख्यमंत्री कह रहा है कि मेरे पास इतने सबूत है कि ईडी मेरे घर आएगी तो वो वापसी चली जाएगी और मैं नहीं डरता ईडी और सीबीआई से। क्या हो गया, कल मुंह क्यों बन गया, खींच के ले गए, कल क्यों मुंह बन गया? सीढ़ी से घसीटते हुए, सीढ़ी से घसीटते हुए, सुनिए, सीढ़ी से घसीटते हुए हम लेके गए। क्यों? क्योंकि हमारा एजेंडा है कि इस देश में भ्रष्टाचारी किसी भी तरीके से नहीं बचेगा और जो दंगाई होगा उसके तो पिछवाड़े पे गोली हम मारेंगे। क्या बोल रहे थे भाई? मैं ये बोल रहा था कि अभी 4 दिन पहले ये बोल रहे थे कि जो है, जो सीए लागू हो रहा है, पाकिस्तान से आएंगे हिंदू, मतलब सिख ईसाई, मतलब नहीं बढ़ेंगे। हाँ, उसके बाद में ये रोहिंग्या को यहाँ पर क्यों बसा रहे हैं? रोहिंग्या क्या है? रोहिंग्या को क्यों बसा रहे हैं भाई? इसका जवाब दें। रोहिंग्या को क्यों बसा रहे हैं, इसका कारण बताएं। एक चीज, दूसरी चीज, सुषमा स्वराज को बोल रहे थे मैं अंदर कर दूंगा मुख्यमंत्री बनूंगा, तो अभी तक अंदर नहीं कर पाए मुख्यमंत्री। 2 पंचवर्षीय योजना बीतने वाली है। हाँ, तो ये कारण बताएं ये ना। सर क्या बोलेंगे, ये जो 6 दिन की रिमांड बढ़ गई अरविंद केजरीवाल की, 28 तारीख, अब लग रहा है होली उनकी जेल में मनेगी अपने दोस्तों, पुराने दोस्तों के साथ। देखो, बाहर लोग तो दिवाली मनाएंगे, केजरीवाल अंदर होली मनाएंगे, क्योंकि दिवाली में इसलिए कह रहा हूँ, दिल्ली की दिवाली इन्होंने रोक दी थी पटाखों पे बैन लगा के। तो केजरीवाल निर्लज बेशरम 9वें नोटिस पे, वो भी हाई कोर्ट के माध्यम से गया, तब ये अरेस्टिंग दे रहा है। और अरेस्टिंग दे ही नहीं जा रहा, 5 मिनट पहले से इस्तीफा लिया गया है और घसीट के ले जाया गया है। गेट बंद करो, गेट बंद करो, गेट बंद करो, क्योंकि गुंडा तो है ही है, तानाशाही है ही केजरीवाल। इसने पिछवाड़े पे लात मार के प्रशांत भूषण जैसे लोगों को निकाला पार्टी से, तो ये गुंडा है, गुंडा एलिमेंट है। केजरीवाल जो बोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी बोली कि दिल्ली से ही, दिल्ली की सरकार जो है जेल से चलेगी, तिहाड़ जेल से। सर ये तो मैं फिर कह रहा हूँ, ये डॉन है, डॉन। और केजरीवाल का देखो, मैं बता रहा हूँ, ये जेल में ही रहने वाले। इन्होंने खुद भविष्यवाणी कर दी अपनी कि अब हम जेल में ही रहने वाले हैं, लेकिन सरकार नहीं चलने वाली दिल्ली में। केजरीवाल पे अब कांग्रेस का कब्जा हो गया है, कांग्रेस ही सबसे ज्यादा उछल के भाग रहे हैं। एफआईआर उन्होंने करवाई भाई। 100 करोड़ का लेन देन रिश्वत किसने उजागर करी थी? अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुप्रिया श्रीनेत ने कहा तुम शिक्षा का ढोल बजा रहे हो, लेकिन शराब घोटाला तुम कर रहे हो। आज ये रो रही है वहाँ पे जाके, ये अलका लांबा और ये संदीप दीक्षित। कांग्रेस को बर्बाद किसने किया दिल्ली में? कांग्रेस को जीरो पे कौन लेके आया? अरविंद केजरीवाल। आज उस केजरीवाल की गोद में जाके बैठना चाहते हैं, लेकिन अंत तो गतवा केजरीवाल के जो विधायक है उन पे इनकी नज़र है। आज थोड़ी देर सेंटीमेंट कार्ड खेलेंगे, जब केजरीवाल लगभग ख़त्म हो जाएगा तो ये मर्ज कर लेंगे आम आदमी पार्टी को कांग्रेस में। कांग्रेस और इनका पहले से ही कोई ना कोई नाता है और ये दोनों चोर मोसेरे भाई। क्या बोलेंगे सर, मतलब जो 6 दिन की कस्टडी बढ़ गई 28 तारीख तक, केजरीवाल की होली जो है तिहाड़ में अपने पुराने दोस्तों के साथ, संजय सिंह, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के साथ मनने वाली है। कहीं ना कहीं बुरा में भी एक अच्छा हुआ उनके साथ, पुराने दोस्त में। कैबिनेट में देखिए, ऐसा था कि केजरीवाल बार बार एक चीज कह रहे थे कि इस देश का प्रधानमंत्री मुझे बना दो, तो मोदी जी ने एक काम किया कि तिहाड़ का प्रधानमंत्री बना दिया उनको। ठीक है, सत्येंद्र तिहाड़ जेल में प्रधानमंत्री बना दिया, मनीष सिसोदिया बनेंगे तिहाड़ जेल के गृह मंत्री। ठीक है, और वहाँ के बनेंगे संजय राउत शराब मंत्री। अब ये सारा तैयार हो रहा है। राहुल गांधी बनेंगे वहाँ के मनोरंजन मंत्री। तो पूरा तैयारी कराया जा रहा है। आने वाले समय में 2024 से पहले इस देश को स्वर्णिम काल लोकसभा से पहले मोदी दिखा देंगे और लालू यादव बनेंगे वहाँ पर सफाई मंत्री। ठीक है, क्या बोलेंगे सर? भैया केजरीवाल से सरकार बन, वहाँ दिल्ली की सरकार को भंग कर देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, और लोकसभा चुनाव के बाद ठीक है ना, दिल्ली विधानसभा का चुनाव होना चाहिए दोबारा से। और अच्छा। फिर लॉलीपॉप दे दिया है कि लेडीजों को 1000 रुपए फ्री देंगे। बस फ्री कहाँ से आएगा? घर से, मतलब वो पैसुआ कहाँ से आएगा? पूरा रुपया जो है, पूरा तुम खजाना खाली कर दे रहे हो दिल्ली का, वो पैसा कहाँ से आएगा? क्या बोलेंगे होली में, जब होली आ गया अभी और तिहाड़ के अंदर मनेगा, लग रहा है अपने पुराने दोस्तों के साथ केजरीवाल की होली? बहुत अच्छी बात है, वो तिहाड़ में मनाएंगे, दुनिया यार इधर बाहर मनाएगी, सब मजे करेंगे।